एक सुनसान जगह में आरव बस हल्का सा पेशाब करने गया था। अचानक जमीन से एक बिजली जैसी लहर उठी और उसका पूरा शरीर झंझना गया। एहसास अजीब लेकिन बेहद सुखद था, इसलिए उसने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां उसने पेशाब किया था। वहां एक बिना अक्षरों वाली रहस्यमयी पत्थर की पट्टियां चमक रही थी। वह हैरान होकर उसे निहार ही रहा था कि पट्टियां से लाल रोशनी फूट निकली और अगले ही क्षण एक दिव्य रूपवती नारी उसके सामने प्रकट हुई। वह बोली, मैं दिव्य साम्राज्य सुराज्य, हजारों वर्षों से साधना में लीन, तुम्हारा मूत्र शुद्ध यांग जल निकला, जिसके स्पर्श से मेरी साधना पूर्ण हो गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आभार स्वरूप उसने आरव को 12 समय खंड लगभग 24 घंटे के लिए वचन सिद्धि की शक्ति दी। जो भी आरव बोल देगा वह तुरंत सच हो जाएगा। आरव डर गया। उसे लगा कि शायद उसे कोई भूत दिख गया है। वह भागता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मकान मालकिन श्रीमती चकमा तमतमाती हुई अंदर घुसी। आरव ने 7 दिन से किराया नहीं दिया था। बेचारा आरव, जो एक गरीब डिलीवरी बॉय था, कुछ बोल ही नहीं पाया और घबराकर ब्लर में कह बैठा, दीदी क्या इन 7 दिनों का किराया माफ नहीं हो सका? अचानक श्रीमती चकमा कांप उठी, फौरन किराया माफ किया और मुस्कुराती हुई चली गई। आरव दंग, इतनी कंजूस औरत। ऐसे उसे देवी के शब्द याद आए। जांचने के लिए उसने कहा, तो क्या 1 साल का किराया भी माफ कर दोगी? बिल्कुल, 1 साल भी माफ, चकमा तुरंत बोली और चली गई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। देवी ने सचमुच शक्ति दी थी और तभी उसके मन में एक शरारती ख्याल आया, काश मैं अपनी यूनिवर्सिटी की देवी सिया वान्या के पास ही लेटा होता। असंभव, उसे पता भी नहीं था कि सिया कहाँ रहती है। लेकिन जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, बिस्तर और नरम लगा, उसमें खुशबू थी। आंखें खोली और सामने सिया वान्या थी। वह चौंक उठी, तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? अचानक उसके शरीर में गर्मी दौड़ने लगी। वह बेचैन हो गई। मुझे कुछ हो रहा है, जैसे कोई झर। आरव समझ गया, उसके वचन फिर सच हो गए। तभी फोन बजा। कॉल थी युवराज रिद्धम वर्मा की, एक अमीर जादा जिसने सिया को चुके से दवा पिलाई थी और अब उसे बचाने आ रहा था। रिद्धम कमरे में घुसने ही वाला था कि आरव चिल्लाया, रुको, और जैसे किसी ने उसका व्यक्तित्व बदल दिया हो। रिद्धम का गुस्सा गायब हो गया और वह माँ की याद में खोकर वहाँ से चला गया। रात बीती। सुबह सिया जागी और देखा कि वह और आरव एक ही बिस्तर पर हैं। वह डर गई और आरव को लात मारकर नीचे गिरा दिया। आरव भी घबरा गया और भागने के लिए खिड़की से कूद गया। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।